हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान 247 में। और आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की ट्रिपल सी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी लोग क्लास से जुड़ चुके हैं कृपया करके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा तथा लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कैल्क में पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप लोग पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस अल्टर, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस स्पेस बार तथा लास्ट ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 11 तथा लास्ट ऑप्शन है 18। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्क में इज इक्वल टू लेन, ठीक, जीएस ज्ञान 247 का मान क्या होगा। यहाँ पर अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप लोग फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू लेन जीएस ज्ञान 247 तो इसका मान क्या निकल के आएगा, 11, 9, 12 या फिर 6। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9, क्योंकि जितने भी इस ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर होते हैं वो उसकी संख्या बता देता है। यहाँ पर 9 कैरेक्टर हैं तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगर कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा संख्या बताएगा। अगर यहाँ पर आप स्पेस देते हैं तो ये स्पेस को भी काउंट कर लेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि कैल्क में इज इक्वल टू सम 2, 6 ब्रैकेट इंटू मल्टीप्लाई 5 का मान क्या होगा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40। किस प्रकार से हो जाएगा, इज इक्वल टू सम यानी कि 2 और 6 को जोड़ा जाएगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई करानी है 5 से, जब 8 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे 8 पंचे 40। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। जो आपकी वेबसाइट होती है उसका जो मुख्य पेज होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ब्राउजर, ऑप्शन बी है होम पेज, सी ऑप्शन है सर्च इंजन तथा लास्ट ऑप्शन है बुकमार्क। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप लोगों को बताना है कि जो निम्नलिखित है वहां पर से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लिनक्स, एक्सपी या फिर ऑफिस। यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित जो डिवाइस दे रखी है उसमें से कौन सा दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकता है। प्रिंटर, स्पीकर, वेब कैमरा या स्क्रॉल माउस। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेब कैमरा दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फैक्स मशीन क्या है। जो आपकी फैक्स मशीन होती है वो किस प्रकार की डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस तथा सी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट दोनों तथा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों प्रकार की होती है फैक्स मशीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन डिवाइस बैकअप के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रोम तथा लास्ट ऑप्शन है प्रोसेसर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हार्ड डिस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असेंबलर का क्या कार्य होता है। आप लोगों को बताना है कि असेंबलर जो होता है उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है जोड़ना, ऑप्शन बी है मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना, ऑप्शन सी है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है आपका असेंबलर। इंटरप्रेटर का भी यही कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीडी कमांड का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए है करंट डायरेक्टरी को बदलने में, ऑप्शन बी है किसी टर्म को सर्च करने में, ऑप्शन सी है नई डायरेक्टरी बनाने में तथा लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए सीडी कमांड का प्रयोग
करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई बैंकिंग का पर्यायवाची क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो ई बैंकिंग का पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट के लिए शॉर्टकट की का क्या होती है? आप लोगों को बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है रिपीट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनक्स में खाली फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? अगर लिनक्स में आपको एम्प्टी फाइल तैयार करनी है तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे? ईडी, tar, टच या फिर dir। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टच कमांड का प्रयोग किया जाएगा लिनक्स में एक खाली फाइल बनाने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AEPS में आधार कार्ड अनिवार्य है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या AEPS में आधार कार्ड अनिवार्य है? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। AEPS में आधार कार्ड अनिवार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्सएप में किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है किसी को मेंशन करने के लिए? अगर व्हाट्सएप में किसी को मेंशन करना चाहते हैं आप तो किस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा? डॉलर, हच, @ या फिर परसेंटेज। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, @ का प्रयोग किया जाएगा। वहीं पर अगर ट्विटर में ट्रेंडिंग का जो मार्क होता है, सिंबल होता है, वो हैशटैग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टेब्लिश? आप लोगों को बताना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1986 तथा लास्ट ऑप्शन है 1999। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्टेब्लिश की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को बताना कि जो आपका उमंग ऐप है उसका मेन पर्पज क्या है। ऑप्शन ए है फास्ट गेमिंग, ऑप्शन बी है फास्ट एनिमेशन, ऑप्शन सी है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस तथा लास्ट ऑप्शन है ऑफलाइन सर्विस। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडो स्टैंड में अलार्म लगाया जा सकता है? क्या विंडो स्टैंड में अलार्म लगाया जा सकता है? ट्रू है या फॉल्स? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। विंडो स्टैंड में हम अलार्म लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लिंक्डइन की पेरेंट कंपनी है? जो आपकी लिंक्डइन एक कॉमर्स साइट है वो उसकी पेरेंटल कंपनी कौन सी है? पेरेंटल कंपनी कौन सी है? एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। लिंक्डइन की जो पेरेंटल कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है? डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को या फिर नंबर को? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई हैकर नेटवर्क का पेनिट्रेट करता है तो यह किस प्रकार की समस्या है? सिक्योरिटी की है, एबिलिटी की है, परफॉर्मेंस की है, क्रेडिबिलिटी की है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्योरिटी की समस्या होती है जब कोई हैकर नेटवर्क का पेनिट्रेट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तब वहां पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है? डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल्स, सिस्टम फाइल्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिस्टम फाइल्स ट्रांसफर होती हैं वहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पता नहीं है? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6B कोई भी पता नहीं होता है वहां पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद होता है या नहीं? ट्रू फॉल्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड मौजूद होता है या नहीं। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिरर कमांड
मौजूद रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीपीपी एक सीरियल प्रोटोकॉल है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है, पीपीपी जो है एक सीरियल प्रोटोकॉल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का फाइल नेम निम्न में से किस पर प्रदर्शित होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का फाइल नेम निम्न में से किस पर प्रदर्शित होता है? स्टेटस बार पे, मेन्यू बार पे, स्क्रॉल बार पे या फिर टाइटल बार पे? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट का फाइल नेम प्रदर्शित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? स्कैन डिस्क, बैकअप, फोल्डर या डीफ्रैगमेंट? यहाँ पे डीफ्रैग लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा डीफ्रैगमेंट। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कैन डिस्क कोई भी सिस्टम टूल नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट के रूप में जाना जाता है NIT, NET, NAT, NFT? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेट। इंटरनेट को नेट भी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति की गणना के लिए प्रयुक्त इकाइयाँ क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वहाँ पर उसकी गति की गणना किस इकाई में मापते हैं? ऑप्शन ए है DPI, ऑप्शन बी है PPM, ऑप्शन सी है VIT, तो लास्ट ऑप्शन है CPM। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा BIT, बिट में मापते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गणना की गति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। USB का प्रयोग किस लिए होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो USB होती है उसका प्रयोग किस लिए होता है? स्टोरेज डिवाइस के रूप में, प्रोसेसर के रूप में, पोर्ट टाइप के रूप में या फिर नन ऑफ दीज? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट टाइप के रूप में होता है USB का प्रयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में सभी दस्तावेज परिवर्तनों के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटो सेव, ऑप्शन बी है मॉनिटर चेंज, ऑप्शन सी है ट्रैक चेंज तथा डी ऑप्शन है ट्रैक ऑल। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसका चयन करने के लिए 3 बार F8 की का प्रयोग किया जाता है? एक शब्द का चयन करने के लिए, एक वाक्य का, एक पैरा का या फिर संपूर्ण दस्तावेज का? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वाक्य को चयन करने के लिए हम 3 बार F8 की का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जो आपका कॉपीराइट सिंबल होता है अगर उसको आप बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? ऑप्शन ए है Ctrl+Shift+C, ऑप्शन बी है Alt+Ctrl+C, ऑप्शन सी है Ctrl+C तथा लास्ट ऑप्शन है Alt+C। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Alt+Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर किस रूप के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है फॉन्ट स्टाइल, ऑप्शन बी है फॉन्ट इफेक्ट, ऑप्शन सी है वर्ड आर्ट तथा लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल के प्रकार हैं। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, रेगुलर हो गया, ये फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल में राउंड 123.73 फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 123.7 होता है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लोगों को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? Alt+D, Ctrl+D, Shift+D, Ctrl+Shift+D? यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+D का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? ओपन डायलॉग बॉक्स पूछा जा रहा है, यहाँ पर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+F12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड डॉस। डॉस को किसने विकसित किया? टिम पीटरसन, माइक्रोसॉफ्ट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, तथा लास्ट ऑप्शन है हरमन होलरिथ। यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिम पीटरसन ने डॉस को डेवलप किया था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल GS ज्ञान 247 को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।